हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2021 में जितना भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो अभी सम्मिलित है, यानी पिछले 2011 से 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसके साथ एक्स्ट्रा अलग से भी क्वेश्चन दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी। इसी से आपको क्वेश्चन 2022 परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक या डी है मिट्टी। तो इसका जो आंसर आप लोग मारिएगा वो मारिएगा ऑप्शन डी मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी का उपयोग जो होता है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। 2018 के सुपर मैट्रिक में पूछा है, सी लिखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। ध्यान से समझिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले आप जानिए कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। इस फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी, +16 होगा। तो ये दोनों माइनस के तो हटाइए दीजिए। अभी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, तो क्षमता भी क्या होगी, प्लस ही में होगी। तो क्षमता दे दिया है, तो फोकस दूरी कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहा जाता है। अगर फोकस दूरी 1 मीटर है ना, तो क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो 1 डायोप्टर यानी 1 मीटर फोकस दूरी, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज प्राप्त करने के लिए कौन लेंस में, उत्तल लेंस में ना। तो उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में कहाँ रखाएगा, बस यहाँ होता है f1 और यहाँ होता है 2f1, या इसको वक्रता केंद्र C1 भी बोलते हैं। यहाँ होता है f2 और यहाँ होता है 2f2। मतलब आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो देखिए जब यहाँ वस्तु रखेंगे ना 2f1 पर, तो एगो f2 से गुजर जाता है, एगो प्रकाशीय केंद्र से, और कहाँ कटता है 2f2 पर। यानी कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस दूरी के दुगनी पर। कहाँ रखा जाना चाहिए, फोकस दूरी के दुगनी पर। चलिए आगे देखिए, आगे है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले लेंस दोनों लेंसों की फोकस दूरी माइनस क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों क्या होगा, अवतल होगा। दोनों क्या होगा, अवतल, क्योंकि दोनों का फोकस दूरी जब माइनस में है तो दोनों अवतल होगा। आगे देखिए 2021 में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, 16 में, 21 में। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अगला क्वेश्चन है। तो 1, 2, 3 या 4। तो परावर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है। ये देखिए 12 में पूछा है, 15, 20, 21 के सेकेंड सीटिंग में पूछा है। ये 21 के भी, ये भी 21 के सेकेंड सीटिंग में पूछा है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में किसका उपयोग होता है। तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी बनाने में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर का होगा डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, वो होता है म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, साइन आई बटे साइन आर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए उत्तल लेंस की आकृति ऐसे होती है, उत्तल लेंस की आकृति ऐसे होती है ना। तो ये क्या होता है, किनारे पर मोटा, किनारे पर पतला, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो इसका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर, देखिए पहला ऑप्शन है कि सभी जगह पर समान मोटाई, नहीं, ये नहीं होगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, नहीं, बीच में मोटा है, ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका मार लीजिएगा सी। चलिए
ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का है चाहे उत्तल लेंस का है, u बटे भी तो नहीं होता है और ना ही u भी होता है ना v प्लस u होता है। ऑप्शन कौन बचा? ऑप्शन नंबर डी बचा। तो अवतल लेंस में क्या होता है? v बटे u होता है। ठीक है, क्या होता है? v बटे u। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुनिए पहले हमरे अब बात देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। दर्पण में कहेगा, दर्पण में तो दर्पण में होता है माइनस भी बटे यू, और लेंस में कहेगा तो होता है भी बटे यू। ठीक है, लेंस में कहेगा तो भी बटे यू, और दर्पण में कहेगा तो माइनस भी बटे यू। ठीक है, अब गड़बड़ाइएगा नहीं। आगे देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो एफ बराबर आर बटे 2 होता है। अगर हम तिरछी गुणा कर दे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर बराबर 2f। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण, ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ना, होगा निर्गत कोण, क्योंकि निर्गत किरण कहाँ है ना, निर्गत किरण और अभिलंब। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन 13 कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। हाँ, बशर्ते देखिए लेंस देख लीजिए, यहाँ कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है तो माइनस वाला तो होगा नहीं, 2 डायोप्टर तो होता नहीं है, 1.5 डायोप्टर होता नहीं है, बच गया 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर क्या हो गया? सही, कुछ यही सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में एक ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, अब वस्तु कहाँ हो, यानी कि इस P हो गया, E क्या हो गया? F हो गया। इसके बीच में अगर वस्तु रखाएगा ना, एगो F से गुजर जाता है, एगो C से इसे जाता है, तो इधर बनने लगता है और सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यानी कहाँ वस्तु रहना चाहिए? F के और P के बीच में। तो F और P के बीच में, यानी फोकस क्या होगा? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। दर्पण यानी वही दर्पण और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे देखिए, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा और छोटा बनता है। इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर में करते हैं ताकि पीछे की गाड़ी को हम आसानी से देख सकें। छोटा अगर बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी आ रहा है कि हाथी आ रहा है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, उत्तल दर्पण। आगे देखिएगा कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो अभिसारी दर्पण। आगे देखिए, आगे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि उस उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, सॉरी उस कहाँ है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। काल्पनिक एवं छोटा, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है, अभी तुरंत बताया साइड मिरर में उपयोग होता है। आगे है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें अवतल दर्पण की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस दर्पण की? अवतल दर्पण की, क्योंकि वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण में ही बनता है। अगर लेंस में कहे तो उत्तल लेंस में बनता है। ठीक है, बाकी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण में इस दोनों में क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें बोल दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। आगे देखिएगा, आगे है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा भी चाहिए और वास्तविक भी चाहिए। तो उत्तल दर्पण में तो बनेगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से के छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण इसका हो जाएगा। और समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु वास्तविक भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा।
ठीक है। देखिए समतल दर्पण में आ गया, 15 में क्वेश्चन पूछा है, 16 में पूछा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है, न कि काल्पनिक वास्तविक दोनों नहीं। ठीक है, हमेशा क्या होता है समतल दर्पण में? काल्पनिक प्रतिबिंब। हम समतल दर्पण में बता देते हैं क्या क्या होता है। समतल दर्पण के पहले याद रखिए कि फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और वक्रता, जब फोकस से दूरी अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? अनंत ही होगी। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है? आवर्धित का मतलब बड़ा, तो बड़ा किस में बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक कैसा होता है? सीधा। किस दर्पण में हमेशा आभासी, आभासी माने वही काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और फोकसांतर F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो A बराबर R/2, ये तो सब लोग जानता है, A बराबर R/2 होता है। गोलीय दर्पण के क्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आगे है, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हजामत बनाने के लिए जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। आगे देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है ना, वो अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की होती है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह अवतल दर्पण। आगे है कि रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। रोगियों की जांच के लिए कान, नाक जो भी है, गला इत्यादि जांच के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इससे पहले मैंने सब्जेक्टिव वीडियो में सारा कुछ लिखवा दिए हैं, अगर उस वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, और जाके सभी वीडियो शुरू पार्ट बाय पार्ट देखिएगा ना, तो आप एक तरह से नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीका से बताया गया है। तो अगर नोट्स कंप्लीट नहीं हो एक चैप्टर का, प्रकाश चैप्टर का, तो वो चाहे तो हमारे वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया गया उसमें। ठीक है, तो जाके ज़रूर एक बार वीडियो देखिएगा पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो देखिए, पानी में एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस, अब हवा में इसकी क्या होगी? तो हवा में क्या होगी? अधिक होगी। हवा में क्या होगी? अधिक होगी। पानी में क्या होगा? कम होगा। आगे है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल लेंस में है ना, तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है कि वास्तविक और सीधा बनता है? तो वास्तविक उल्टा बनता है। एक ही खाली काल्पनिक सीधा बनता है जब कहाँ हो? प्रकाशीय केंद्र O और F1 के बीच हो। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम बताते हैं उत्तल लेंस द्वारा, मान के चलिए कि उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस ई प्रकाशीय केंद्र O होता है, यहाँ F1 होता है, यहाँ होता है 2F1। इसके बीच में अगर हम वस्तु रखेंगे ना, A और B, मान लेते हैं A B, तो एक होता है
F2 से निकलता है, एक जाता है O से, तो ये कभी नहीं कटेगा, तो इधर ही बनने लगता है डॉट डॉट लाइन से। हम थोड़ा सा ऐसे ही बना दिए, तो इधर ही प्रतिबिंब बनने लगता है, ठीक है। अब बड़ा बनता है प्रतिबिंब, तो यानी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए फोकसांतर से कम दूरी पर है ना, यानी बीच में कह सकते हैं। आगे देखिए, लेंस की क्षमता होती है तो P बराबर 1/f, यानी कह सकते हैं लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। आगे देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए, दूर है ना, दीर्घ है ना, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। आगे देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? हमेशा माइनस में होती है, क्योंकि दर्पण के सामने रखा जाता है या लेंस के सामने रखा जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होती है। क्यों? तो प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र इसलिए होती है क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखिएगा कि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। आगे है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या संबंध है? तो लेंस में v, f और u में संबंध है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए दर्पण में यही कहता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता, ठीक है। लेंस में कहा है तो इसका नंबर, ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लेंस के लिए। आगे है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है? आर। तो आप लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर 2f होता है, चाहे एफ बराबर r/2 होता है। तो आर बराबर 2, एफ के मान 10 बैठा दीजिए, तो 10 दूनी के कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10 दूनी के 20। चलिए आगे देखिए, आगे है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 28। तो वक्रता त्रिज्या आर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो f पूछ रहा है f बराबर वाट, तो इसको f निकालेंगे हम। तो f बराबर क्या फार्मूला होता है? f बराबर r/2 होता है। r का मान दिया है 28, 28/2 कर देंगे, कई बार में कटेगा? 14, 14 इसका आंसर होगा, राइट आंसर 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने से उसका प्रतिबिंब बनेगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, ठीक है, सॉरी हाँ, वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो इसको बना के हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, हम बनाते हैं। कहाँ बनेगा? ऐसे देखिए ना, ऐसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो है ये नहीं है क्वेश्चन की हल किया जाए। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि एक यहाँ से बना लिए, लेंस है, दर्पण है सॉरी, यहाँ से एक दर्पण बना लिए, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पहले फोकस दूरी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बिंब कहाँ रखा गया है? पहले बिंब के बता रहा है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, सी हो गया। तो यानी कि वक्रता केंद्र यहीं पर रखा गया है ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो जितना फोकस दूरी उतना ही वक्रता केंद्र है। तो जितना वक्रता केंद्र होता है, यानी जहाँ पी से लेके एफ तक के बीच की दूरी, देखिए पी से लेके एफ तक के बीच की दूरी और सी से लेके एफ तक के बीच की दूरी दोनों का होता है बराबर। तो जब वस्तु सी पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब सी ए पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे बनाकर, सी ए पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका आंसर जो होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही होगा। देखिए इसमें बना दिया है, खुद से बना दिया है इसका कि एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर रखे गए दूरी पर प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर है। तो इसका बना दिया है। आवर्धन पूछ रहा था, आवर्धन इसका कितना आंसर आया है? ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। नहीं अगर आता है निकालने तो हमारी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक बता भी किए हैं कि लिंक दे दिए हैं, वहाँ से हर एक जाके वीडियो देखिए। न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल के अलग वीडियो है, अब लोग के क्वेश्चन का अलग है। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस के से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से। देखिए भैया, देखिए समझिएगा एकदम आराम से। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। इसका कलर हम तो इसे चेंज कर लेते हैं, कौन कलर से बनाते हैं, ब्लू से बनाते हैं। चलिए, यू उत्तल लेंस है, यू चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो -30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है। प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है लेंस में। तो उत्तल लेंस के क्या होता है, पीछे, यानी कि पीछे क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्लस में होगा 30। हमको क्या पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी एफ ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आप लोग के पता होगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, समझिए। तो 1/v, v का मान 30 और माइनस 1/u, u का मान कितना है, u का मान माइनस से 30 है तो प्लस हो जाएगा। देखिए एगो ई माइनस और u के मान -30 बैठाएंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 1/f। 30 का एलसीएम 30 होगा, 1 + 1, 30 एकम 30, 1 एकम 1, 30 एकम 30, 1 एकम 1, 1/f। चलिए इधर बना देते हैं दूसरा कलर से, ताकि आप लोग के कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ बनाए हैं। तो चलिए 1 1 2 हो जाएगा, 2/30 बराबर हो जाएगा 1/f। तो 2 एकम 2, 15 दूनी के 30, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, a बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे समझ में आ गया होता बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट का लेना है। चलिए देखिए, देखिए बुड़बक ही काम किया है ये। भैया बताइए कि a बराबर r/2 किसका फार्मूला है, 15 सेंटीमीटर। ये तो दर्पण में ना होता है, आप लोग जानते हैं ना, ये दर्पण में होता है। तो ये दर्पण में जब फार्मूला होता है ये लेंस, क्वेश्चन में लेंस का सवाल दिया है, तो ये बराबर r/2 बैठाया कहाँ से, बुड़बक में ऐसा काम करता है प्रकाशनों वाला। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग अपना बनाएंगे, इन्हीं से का हमनी का मतलब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ए बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षमता पूछा है, क्षमता मीटर में होता है, तो मीटर में पहले चेंज कर दीजिए, 20/100 कर देते हैं, मीटर में हो गया। कटा भी सकते हैं 1/5, नहीं कटाना है बाद में कटाते। तो p बराबर क्या होता है, 1/f होता है फार्मूला में। तो जब p बराबर 1/f होता है तो क्या करिए कि p बराबर p निकालना है 1 और f का मान दिया है 1/5। तो 1/5 है तो 5 ऊपर चल जाएगा, तो p बराबर 5 डायोप्टर होगा। हाँ, अब प्लस में कि माइनस में, क्यों लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए क्षमता भी प्लस में होगा। अगर अवतल लेंस दिया रहता तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक होगा। फिलहाल अभी 5 डायोप्टर का में होगा, प्लस में होगा। आगे देखिए, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत हम जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अभी बनाए थे कि जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता 5 डायोप्टर आया था, और जब क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर मारिए, हाँ उस लेंस -5 डायोप्टर है, तो माइनस में है तो माइनस से में फोकस दूरी होगा। बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं, बना के दिखा दे कैसे बनेगा, चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। p बराबर -5d, ठीक है। तो अब p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो p का मान -5 बैठाइए, 1/f बैठा दीजिए, f है तो -5f हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। जगह नहीं है बचल, दूसरा कलर चेंज करते हैं हम, कौन कलर करें, चलिए तो रेड कलर। तो a बराबर का हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो a बराबर 1/5 गुणा में कर दीजिए 100, माइनस में 5, अब 20 बचे 100 कटा दीजिए, तो यानी f का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए,
उस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा प्लस में 4 डायोप्टर है ना, तो प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा, अवतल तो होगा नहीं। ठीक, तो अवतल जहाँ भी दिखाई देगा काट दीजिए। बचा कौन, ये फोकस दूरी, क्योंकि 4 डायोप्टर है तो एक बटे क्या होता है, एफ पी बराबर 1/f होता है, तो पी को इधर ले आ देंगे, एफ निकालेंगे तो पी को इधर ले आ देंगे तो 1/4, 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दीजिएगा तो 0.25। ठीक है, 0. क्या आएगा 25। आगे देखिएगा, आगे है कि आगे किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर आप खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो या तो समतल हो सकता है या तो उतल होता है, क्योंकि समतल में भी सीधा बनता है, उतल में भी अवतल, गलती मार रहे हैं, केवल समतल, केवल उतल, केवल समतल या केवल उतल। देखिए हम बताते हैं, इसका यहाँ अवतल नहीं देना चाहिए था, गलती दिया, उतल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि या तो समतल हो सकता है या तो उतल हो सकता है। चाहे आप कितना ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब अगर सदैव सीधा बनता है तो या तो समतल हो सकता है या तो उतल। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, है ना, पसंद करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा सस्पेंस है। देखिए थोड़ा सा आप ही लोग दिमाग लगाइए, क्वेश्चन के लिए आप लोग खुद से सोचिए कि क्या है शब्दकोश है, क्या है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी शायद स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, डिक्शनरी होता है। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। आप लोग जान भी करते होंगे क्योंकि डिक्शनरी में जिससे मीनिंग याद करते हैं। तो शब्दकोश में छोटे अक्षर को हमको पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लेंगे। कौन सा लेंस लेंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए पास में 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। देखिए F1 से वो गुजरता है एक प्रकाशीय केंद्र से, अब बड़ा बनने लगता है, बड़ा बनता है तो हमको बड़ा बड़ा शायद दिखाई दे। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, बाकी आंसर में आपका जो दिया है ना, शायद 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दिया है का तो कि अवतल दिया है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। या आपको राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। बाकी हमारे हिसाब से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, बाकी आंसर में जो दिया है शायद 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 50 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, एक स्केल जो होता है ना, स्केल में 15 सेंटीमीटर, तो 15 को तीन बार मापिएगा तो 15 30 45 और 5 और, तो यानी कि उतना दूर से हम तो शब्दकोश पढ़ेंगे नहीं, किसी डिक्शनरी से बहुत दूर रहकर हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे दिया ही रहता है। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है इसका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आंसर गलती इसमें दिया है, आप मिला लीजिएगा। चाहे अगर आपको सही आंसर है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, शायद गलती नहीं न बता रहे हैं, देख के बता दीजिएगा, हमको भी सस्पेंस ऐसे बना रहता है। निम्न चित्र उत्तल लेंस में लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन सा किरण गलत है। तो ये तो ठीक है कि एगो आएगा सीधे एफ यहाँ से गुजर जाता है, ये भी ठीक है कि प्रकाशीय केंद्र से जाता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ से ऐसे होके ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे आया तो इधर अपवर्तन होने की कोई जगह नहीं कि यहाँ से अपवर्तन हो जाए। तो यानी कि इसका कौन है गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन है, यहाँ 4 है ना, 4 ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए आगे है कि प्रकाश तरंग क्या है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे देखिएगा
कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो जो दंत विशेषज्ञ है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को बड़ा करके देखने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस जो कहलाता है ना अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। आगे देखिए, आगे है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है? तो यू मापने की ज़रूरत है, एगो भी, तभी ना यू ए भी से ना एफ ज्ञात होता है। तो यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। दर्पण और पर्दा कितना दूर पर पर्दा रखाएगा यानी जहाँ प्रतिबिंब बने, और फिर उसके बाद वस्तु कहाँ रखाएगा उसका मापना है। यानी यू मापना है, हमको भी मापना है। पर्दा क्या हो गया? भी हो गया, क्योंकि जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरा है दर्पण से वस्तु की दूरी यू। तो यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी सही होगा। ठीक है, एफ ज्ञात करने के लिए यही ना फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f दर्पण में। तो यू अभी पता रहेगा तभी तो एफ ज्ञात होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो परिभाषा है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के द्वारक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना 32 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो जो माइनस वाला है तो दोनों के काट दीजिए, 2 कट गया, अब बचा 2 ऑप्शन, दोनों में से कोई एगो होगा। जो कि त्रिज्या दिया है, आर का मान दे दिया हुआ है, कितना दिया है? आर का मान दे दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे आर बराबर 32 सेंटीमीटर, और हमको क्या ज्ञात करना है? एफ। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो 32 बटे क्या हो जाएगा? 2 से कटा दीजिए 16 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन जब माइनस में होता है तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, आवर्धन माइनस में हो तो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो दर्पण के पृष्ठ दोनों ओर से हो सकता है, या तो अंदर से हो सकता है या तो बाहर से, माने मुड़ा हुआ। वक्रित का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या हो सकता है? दोनों तरफ से वक्रित हो सकता है। आगे है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें सभी। तो देखिए, जो अंदर की तरफ वक्रित हो, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ या मुड़ा हुआ हो, वह अवतल दर्पण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो केंद्र को क्या होता है? कर्वेचर ऑफ सेंटर होता है, सी से सूचित करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वक्रता केंद्र का इंग्लिश में नाम होता है कर्वेचर ऑफ सेंटर। ठीक है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो इसका होता है वक्रता केंद्र, तो इसका सी से सूचित करते हैं। आगे देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन। अब कहिएगा क्यों नहीं होता है? तो एम बराबर चूँकि h' होता है ना जी, तो एम बराबर वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अब बटा वस्तु की ऊंचाई। मान लेते हैं प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, अब वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कोई मात्रक बचेगा? तो नहीं बचेगा। तो क्या कह सकते हैं? कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है।
आगे समझिए कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बार बार बताएं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी को ध्रुव कहेंगे, पी को ध्रुव, और सी एफ होता है, तो यानी कि पी और सी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। आगे है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? तो कागज जल उठता है। सूर्य जो, अब कहिएगा कि सूर्य के प्रकाश संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जलेगा? तो कागज ही ना जलेगा, थोड़े पत्थर और लोहा के चूर्ण बालू के कण जलेगा। ठीक है, ये कौन है? कागज जलाने वाला लेंसो नहीं आता है, उसी वही है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, द्वारक कहलाता है। एक बार और पूछा गया है। आगे समझिए कि टॉर्च वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो जानते ही करते हैं आप लोग कि टार्च हो गया, वाहनों के अग्रदीप हो गया, हजामत बनाने वाला दर्पण हो गया, सोलर कुकर हो गया, और रोगियों के दांत का नाक इलाज करने के लिए जो देखने के लिए उसको अवतल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है। मतलब ये सब के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि वाहनों के साइड मिरर, हाँ साइड मिरर पीछे देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, मैंने या किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें हमेशा वस्तु से छोटा और काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है, ताकि जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं ना, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा ना, तो देखने में पीछे सुविधा होती है कि छोटा छोटा दिखाई देगा। अब पूरा मान लेते हैं कि बड़का बन गया, तो ना हैंडल दिखाई देगा, ना बस के चाका कुछ दिखाई भी नहीं देगा, ना आगे का मॉडल। तो इसलिए हम उत्तल दर्पण का, अब मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण की जगह हम अवतल दर्पण का यूज कर दिए, सपोज डेट मान लीजिए, तब क्या होगा? देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, एक ही जो है ना उसका सीधा बनता है, नहीं तो सब उल्टा ही बनता है। वस्तु रहेगा कुछ दूर पर और वो दिखाएगा दर्पणवा में कि रोड ऊपरे है और ऊपर ही नीचे पे गाड़ी चल रहा है, माने चाका उसका ऊपरे है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इतना ही समझिए ना। चलिए आगे देखिए, आगे है कि इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f। लेंस में कहता तो दूसरा मारते। आगे है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। जब भी इस तरह से कि दो पारदर्शी माध्यम जहाँ भी आर पार जिसमें दिखाई दे सके, ठीक है, घिरा हुआ क्षेत्र कहे जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। आगे देखिए कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। आगे देखिएगा कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और एक C2 होता है। ठीक है, तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, देखिए इस तरह से लेंस होता है ना, चाहे उत्तल हो गया चाहे अवतल हो गया, ठीक है, तो केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र। इसका नाम क्या है? प्रकाशीय केंद्र। आगे है, अगला देखिए कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है? तो समांतर आपतित जब किरण होती है ना, तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि समांतर किरण कौन लेंस है? जब किसी लेंस पर कोई लेंस नहीं बोल रहा है, तो कोई लेंस देना चाहिए कि उत्तल है या अवतल। हाँ, उत्तल रहता तो कागज़ सुलगने लगती है, अगर अवतल है तो उस पार हो जाती है, वो क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर याद रखिए, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 और F2 होता है। आगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है ना,
डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर। आगे समझिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसको कैसे हम कहाँ बनाए, जगह देखते हैं इसके लिए। चलिए इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण में है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी F बराबर दे दिया है 20। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये तो आपको पता है। ठीक, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, वस्तु की भी दूरी दे दिया, U बराबर दिया है -30, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रहता है और बाईं ओर मापी गई दूरी कहाँ में होती है? माइनस में होती है, तो -30 हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? भी ज्ञात करना है। फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1/, हम u का मान बैठाएंगे -30 ना, तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/f, f का मान -1/20, माइनस है इस साइड भेजिए, काम में हो जाएगा प्लस में, तो 1/v बराबर -1/20 और प्लस में 1/30। चलिए इसको अब इधर देखिएगा इस साइड में, तो 1/v बराबर 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 तिया 60, तो -3 हो जाएगा और प्लस 30 दूनी 60, तो क्या होगा? प्लस में 2, तो 1/v बराबर घटेगा, 3 में से 2 गया तो -1 और बटा 60, यानी v का मान हो जाएगा -60। ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ क्या दर्शा रहा है कि वस्तु दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर ही बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यानी लिखें यहाँ, देखिए प्रतिबिंब कने हैं दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बनाने आता है तो और बढ़िया बात है। आगे है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ये तो आप अपना से बना लीजिएगा, इसी तरह से बनाना है। ठीक है, हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। अवतल दर्पण है, U के सामने कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो U का मान वस्तु रखा गया है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा माइनस होता है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो दाईं ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब प्लस में होगा, प्लस में 40 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी, यानी F का मान ज्ञात करना है। तो बस वही फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f बैठा लीजिएगा, मान आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कितना आएगा। 1/40 है 1/30 हो जाएगा 120, 40 में से 30 घटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा? 10 1200, 120 सेंटीमीटर आएगा। वो भी फोकस दूरी क्या में आएगा? माइनस में 120 सेंटीमीटर आएगा, करके देखिएगा। ठीक है, माइनस में 120 सेंटीमीटर आएगा। बैठा के अपने कॉपी पर हल करिए ना। आगे देखिए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R का मान दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फोकस दूरी F बराबर, तो F बराबर क्या होता है? ये R/2 होता है, तो 20/2 करिए, तो 2 से घटा दीजिए, 10 बार में 10 आंसर हो गया, 10 सेंटीमीटर। आगे है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दीप्तिमान किसे कहते हैं? दीप्तिमान जिस वस्तु में खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं
तो प्रकाश अभी तुरंत बताया, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे है क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। आवर्धन का एसआई मात्रक कोई नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, याद रखिए, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तब उत्तल दर्पण है भैया, हमेशा छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। आगे देखिए, आगे है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है, तब फोकस दूरी कितना होता है? P बराबर -2D, ठीक है, -2D, P बराबर -2D दिया है, -2D दिया है, तो F पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है? 1/P भी होता है, चाहे P बराबर 1/F होता है, जो इसे आपको अच्छा लगे उसे कर दीजिए। तो F बराबर 1/P, P के मान कितना दिया? -2 दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, मीटर में ही दिया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 1 में भागा देंगे तो -0. का हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? -0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं तो हो जाता 50, तो 50 चूँकि दिया नहीं है, ठीक, तो इसका होगा -0.5 मीटर होगा, सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? हीरा का, चूँकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक। आगे देखिए, आगे के निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल। देखिए वहाँ एक बार पीछे बताए थे जो कि क्वेश्चन गलत था, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। आगे देखिए, तैलीय कागज होता है, तो देखिए तैलीय कागज जो होता है ना, पारभासक होता है, तेल लगा हुआ कागज परभासी होता है, जिसमें परभासी किस, देखिए इसका परिभाषा, परभासी किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश थोड़ा सा ही पार कर सकते हैं, यानी प्रकाश की कुछ ही मात्रा। अब तेल लगा के कागज सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो क्या पूरा का पूरा प्रकाश पार होगा? थोड़ा सा पार होगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें प्रकाश के कुछ ही अंश पार हो सके उसे परभाषक कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसमें पूरी तरह से प्रकाश आर पार कर जाए, हवा, पानी हो गया, कांच हो गया। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश पार ही ना हो गया, जैसे दीवार हो गया, ईंट पत्थर हो गया, इस सब में प्रकाश पार नहीं होता है। तो प्रभाषक, तैलीय कागज क्या है? प्रभाषक है। आगे देखिए, हाँ आ गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों अनंत होता है, ठीक है। आगे समझिएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान साइज के प्राप्त हो? तो समान साइज के प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र पर रख दीजिए ना। नहीं देखे हैं वीडियो, पीछे जाके देख लीजिए, हमरे सब आपको मिल जाएगा कहाँ पर वस्तु को रखे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें पीतल नहीं होता है, पीतल से लेंस बनेगा? पीतल में कुछ आर पार दिखाई भी नहीं करेगा तो लेंस कैसे बनेगा? आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा है, देखिए सब नया क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस में है, तो प्लस में है तो उत्तल होगा, अगर माइनस में रहता तो अवतल होता, ठीक। इसमें पूछा है दर्पण कैसा है, तो उत्तल दर्पण है, प्लस में है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने लगता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? तालाब जो होता है वो कम गहरा दिखाई देता है। चाहे पानी में मछली जो होता है कहीं और रहता है और कहीं और दिखाई देता है, अपवर्तित होता रहता है प्रकाश, ठीक है, वस्तु की स्थिति।
तो ये होगा अपवर्तन। आगे समझिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 2021 में सेकेंड सीटिंग में पूछा है। ये सब ध्यान दीजिए, सब नया नया क्वेश्चन है, आप लोग के पूछा जाएगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है। तो एफ बराबर r/2 चाहे आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। आगे देखिए, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। आगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। आभासी कहिए, काल्पनिक कहिए, दोनों एक बतिया है। आगे समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है जी, अब यही लास्ट क्वेश्चन है, बस आज के लिए इतना ही। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर, एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, है ना, पसंद करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा सस्पेंस है। देखिए थोड़ा सा आप ही लोग दिमाग लगाइए, क्वेश्चन के लिए आप लोग खुद से सोचिए कि क्या है शब्दकोश है, क्या है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब आप लोग के पता है क्या होता है, डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी, शायद स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, डिक्शनरी होता है। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। आप लोग जान भी करते होंगे क्योंकि डिक्शनरी में जिससे मीनिंग याद करते हैं। तो शब्दकोश में छोटे अक्षर को हमको पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लेंगे। कौन सा लेंस लेंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए पास में 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। देखिए F1 से वो गुजरता है एक प्रकाशीय केंद्र से, अब बड़ा बनने लगता है, बड़ा बनता है तो हमको बड़ा बड़ा शायद दिखाई दे। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, बाकी आंसर में आपका जो दिया है ना, शायद 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दिया है का तो कि अवतल दिया है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। या आपको राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। बाकी हमारे हिसाब से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, बाकी आंसर में जो दिया है शायद 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 50 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, एक स्केल जो होता है ना, स्केल में 15 सेंटीमीटर, तो 15 को तीन बार मापिएगा तो 15 30 45 और 5 और, तो यानी कि उतना दूर से हम तो शब्दकोश पढ़ेंगे नहीं, किसी डिक्शनरी से बहुत दूर रहकर हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे दिया ही रहता है। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है इसका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आंसर गलती इसमें दिया है, आप मिला लीजिएगा। चाहे अगर आपको सही आंसर है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, शायद गलती नहीं न बता रहे हैं, देख के बता दीजिएगा, हमको भी सस्पेंस ऐसे बना रहता है। निम्न चित्र उत्तल लेंस में लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन सा किरण गलत है। तो ये तो ठीक है कि एगो आएगा सीधे एफ यहाँ से गुजर जाता है, ये भी ठीक है कि प्रकाशीय केंद्र से जाता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ से ऐसे हो के ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे आया तो इधर अपवर्तन होने की कोई जगह नहीं कि यहाँ से अपवर्तन हो जाए। तो यानी कि इसका कौन है गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन है, यहाँ 4 है ना, 4 ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए आगे है कि प्रकाश तरंग क्या है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे देखिएगा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो जो दंत विशेषज्ञ है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को बड़ा करके देखने के लिए।
आगे क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस जो कहलाता है ना, अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। आगे देखिए, आगे है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है? तो यू मापने की ज़रूरत है, एगो भी, तभी ना यू ए भी से ना एफ ज्ञात होता है। तो यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। दर्पण और पर्दा कितना दूर पर पर्दा रखाएगा, यानी जहाँ प्रतिबिंब बने, और फिर उसके बाद वस्तु कहाँ रखाएगा उसका मापना है। यानी यू मापना है, हमको भी मापना है। पर्दा क्या हो गया? भी हो गया, क्योंकि जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरा है दर्पण से वस्तु की दूरी यू। तो यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी सही होगा। ठीक है, एफ ज्ञात करने के लिए ही ना फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f दर्पण में। तो यू और भी पता रहेगा तभी तो एफ ज्ञात होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो परिभाषा है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के द्वारक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना 32 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो जो माइनस वाला है तो दोनों के काट दीजिए, 2 कट गया, अब बचा 2 ऑप्शन। दोनों में से कोई एगो होगा, जो कि त्रिज्या दिया है, आर का मान दे दिया हुआ है, कितना दिया है? आर का मान दे दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे आर बराबर 32 सेंटीमीटर, और हमको क्या ज्ञात करना है? एफ। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो 32 बटे क्या हो जाएगा? 2 से कटा दीजिए 16 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। आवर्धन जब माइनस में होता है तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, आवर्धन माइनस में हो तो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो दर्पण के पृष्ठ दोनों ओर से हो सकता है, या तो अंदर से हो सकता है या तो बाहर से, माने मुड़ा हुआ। वक्रित का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या हो सकता है? दोनों तरफ से वक्रित हो सकता है। आगे है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें सभी। तो देखिए, जो अंदर की तरफ वक्रित हो, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ या मुड़ा हुआ हो, वह अवतल दर्पण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो केंद्र को क्या होता है? कर्वेचर ऑफ सेंटर होता है, सी से सूचित करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वक्रता केंद्र का इंग्लिश में नाम होता है कर्वेचर ऑफ सेंटर। ठीक है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो इसका होता है वक्रता केंद्र, तो इसका सी से सूचित करते हैं। आगे देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन। अब कहिएगा क्यों नहीं होता है? तो एम बराबर, चूँकि h/h होता है ना जी, तो एम बराबर वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अब बटा वस्तु की ऊंचाई। मान लेते हैं प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, अब वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कोई मात्रक बचेगा? तो नहीं बचेगा। तो क्या कह सकते हैं? कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है। आगे समझिए कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बार बार बताएं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी को ध्रुव कहेंगे, पी को ध्रुव, और सी एफ होता है, तो यानी कि पी और सी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। आगे है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? तो कागज जल उठता है। सूर्य जो, अब कहिएगा कि सूर्य के प्रकाश संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जलेगा? तो कागज ही ना जलेगा, थोड़े पत्थर और लोहा के चूर्ण बालू के कण जलेगा। ठीक है, ये कौन है? कागज जलाने वाला लेंसो नहीं आता है, उसी वही है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, द्वारा कहलाता है। एक बार और पूछा गया है। आगे समझिए कि टॉर्च वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो जान ही करते हैं आप लोग कि टॉर्च हो गया, वाहनों के अग्रदीप हो गया, हजामत बनाने वाला दर्पण हो गया, सोलर कुकर हो गया, और रोगियों के दांत कान नाक इलाज करने के लिए जो देखने के लिए उसको अवतल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है। मतलब ये सब के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि वाहनों के साइड मिरर, हाँ साइड मिरर पीछे देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, मैंने या किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें हमेशा वस्तु से छोटा और काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है, ताकि जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं ना, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा ना, तो देखने में पीछे सुविधा होती है कि छोटा छोटा दिखाई देगा। अब पूरा मान लेते हैं कि बड़का बन गया, तो ना हैंडल दिखाई देगा, ना बस के चाका कुछ दिखाई भी नहीं देगा, ना आगे का मॉडल। तो इसलिए हम उत्तल दर्पण का, अब मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण की जगह हम अवतल दर्पण का यूज कर दिए, सपोज डेट मान लीजिए, तब क्या होगा? देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, एक ही जो है ना उसका सीधा बनता है, नहीं तो सब उल्टा ही बनता है। वस्तु रहेगा कुछ दूर पर और वो दिखाएगा दर्पणवा में कि रोड ऊपरे है और ऊपर ही नीचे पे गाड़ी चल रहा है, मैंने चाका उसका ऊपरे है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इतना ही समझिए ना। चलिए आगे देखिए, आगे है कि इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f। लेंस में कहता तो दूसरा मारते हैं। आगे है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। जब भी इस तरह से कि दो पारदर्शी माध्यम जहाँ भी आर पार जिसमें दिखाई दे सके, ठीक है, घिरा हुआ क्षेत्र कहे जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। आगे देखिए कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। आगे देखिएगा कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और एक C2 होता है। ठीक है, तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, देखिए इस तरह से लेंस होता है ना, चाहे उत्तल हो गया चाहे अवतल हो गया, ठीक है, तो केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र। इसका नाम क्या है? प्रकाशीय केंद्र। आगे है, अगला देखिए कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है? तो समांतर आपतित जब किरण होती है ना, तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि समांतर किरण कौन लेंस है? जब किसी लेंस पर कोई लेंस नहीं बोल रहा है, तो कोई लेंस देना चाहिए कि उत्तल है या अवतल। हाँ, उत्तल रहता तो कागज सुलगने लगती है, अगर अवतल है तो उस पार हो जाती है, वो क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर याद रखिए, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 और F2 होता है। आगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है ना, डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे डी से सूचित करते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर। आगे समझिएगा कि
कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसको कैसे हम कहाँ बनाए, जगह देखते हैं इसके लिए। चलिए इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण में है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी f बराबर दे दिया है 20। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये तो आपको पता है। ठीक, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, वस्तु की भी दूरी दे दिया, u बराबर दिया है -30, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रहता है और बाईं ओर मापी गई दूरी क्या में होती है, माइनस में होती है, तो -30 हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी ज्ञात करना है। फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1/, हम u का मान बैठाएंगे -30 ना, तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/f, f का मान -1/20, माइनस है इस साइड भेजिए, काम में हो जाएगा प्लस में, तो 1/v बराबर -1/20 और प्लस में 1/30। चलिए इसको अब इधर देखिएगा इस साइड में, तो 1/v बराबर 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60 तो -3 हो जाएगा और प्लस 30 दूनी 60 तो क्या होगा प्लस में 2, तो 1/v बराबर घटेगा 3 में से 2 गया तो -1 और बटा 60, यानी v का मान हो जाएगा -60। ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ क्या दर्शा रहा है कि वस्तु दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर ही बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यानी लिखें यहाँ देखिए प्रतिबिंब कने है दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बनाने आता है तो और बढ़िया बात है। आगे है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ये तो आप अपना से बना लीजिएगा, इसी तरह से बनाना है। ठीक है, हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। अवतल दर्पण है, u के सामने कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था। u का मान वस्तु रखा गया है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा माइनस होता है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो दाईं ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब प्लस में होगा, प्लस में 40 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, यानी f का मान ज्ञात करना है। तो बस वही फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f बैठा लीजिएगा, मान आ जाएगा आंसर। ऐसे हम आपको बताते हैं कितना आएगा, 1/40 है 1/30 हो जाएगा 120, 40 में से 30 घटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 10 1200, 120 सेंटीमीटर आएगा, वो भी फोकस दूरी क्या में आएगा, माइनस में 120 सेंटीमीटर आएगा, करके देखिएगा। ठीक है, माइनस में 120 सेंटीमीटर आएगा, बैठा के अपने कॉपी पर हल करिए ना। आगे देखिए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फोकस दूरी f बराबर, तो f बराबर क्या होता है, ये r/2 होता है, तो 20/2 करिए, तो 2 से घटा दीजिए, 10 बार में 10 आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दीप्तिमान किसे कहते हैं, दीप्तिमान जिस वस्तु में खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश अभी तुरंत बताया, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे है क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख।
आवर्धन का एसआई मात्रक कोई नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, याद रखिए, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तब उत्तल दर्पण है भैया, हमेशा छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। आगे देखिए, आगे है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है, तब फोकस दूरी कितना होता है, P बराबर -2D, ठीक है, -2D, P बराबर -2D दिया है, -2D दिया है, तो F पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है, 1/P भी होता है, चाहे P बराबर 1/F होता है, जो इसे आपको अच्छा लगे उसे कर दीजिए। तो F बराबर 1/P, P के मान कितना दिया, -2 दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, मीटर में ही दिया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 1 में भागा देंगे तो -0. का हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं तो हो जाता 50, तो 50 चूँकि दिया नहीं है, ठीक, तो इसका होगा -0.5 मीटर होगा, सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, हीरा का, चूँकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक। आगे देखिए, आगे के निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल। देखिए वहाँ एक बार पीछे बताए थे जो कि क्वेश्चन गलत था, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। आगे देखिए, तैलीय कागज होता है, तो देखिए तैलीय कागज जो होता है ना, पारभासक होता है, तेल लगा हुआ कागज परभासी होता है, जिसमें परभासी किस, देखिए इसका परिभाषा, परभासी किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश थोड़ा सा ही पार कर सकते हैं, यानी प्रकाश की कुछ ही मात्रा। अब तेल लगा के कागज सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो क्या पूरा का पूरा प्रकाश पार होगा, थोड़ा सा पार होगा, तो यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें प्रकाश के कुछ ही अंश पार हो सके उसे परभाषक कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसमें पूरी तरह से प्रकाश आर पार कर जाए, हवा, पानी हो गया, कांच हो गया। अपारदर्शी किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश पार ही ना हो गया, जैसे दीवार हो गया, ईंट पत्थर हो गया, इस सब में प्रकाश पार नहीं होता है, तो प्रभाषक, तैलीय कागज क्या है, प्रभाषक है। आगे देखिए, हाँ आ गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों अनंत होता है, ठीक है। आगे समझिएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान साइज के प्राप्त हो। तो समान साइज के प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र पर रख दीजिए ना, नहीं देखे हैं वीडियो पीछे जाके देख लीजिए हमरे, सब आपको मिल जाएगा कहाँ पर वस्तु को रखे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें पीतल नहीं होता है, पीतल से लेंस बनेगा, पीतल में कुछ आर पार दिखाई भी नहीं करेगा तो लेंस कैसे बनेगा। आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा है, देखिए सब नया क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस में है, तो प्लस में है तो उत्तल होगा, अगर माइनस में रहता तो अवतल होता, ठीक। इसमें पूछा है दर्पण कैसा है, तो उत्तल दर्पण है, प्लस में है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने लगता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तालाब जो होता है वो कम गहरा दिखाई देता है, चाहे पानी में मछली जो होता है कहीं और रहता है या कहीं और दिखाई देता है, अपवर्तित होता रहता है प्रकाश, ठीक है, वस्तु की स्थिति, तो ये होगा अपवर्तन। आगे समझिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, 2021 में सेकेंड सीटिंग में पूछा है। ये सब ध्यान दीजिए, सब नया नया क्वेश्चन है, आप लोग के पूछा जाएगा
कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है। तो f बराबर r/2 चाहे r बराबर 2f, r बराबर 2f। आगे देखिए, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। आगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। आभासी कहिए, काल्पनिक कहिए, दोनों एक बतिया है। आगे समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है जी। अब यही लास्ट क्वेश्चन है, बस आज के लिए इतना ही। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर, एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।